मैं पिछले एक हफ्ते से स्टडी कर रहा था एक वचन पे, एक विषय पे, और मैं आपके साथ वही विषय बांटना चाहूँगा आज। और वो है हमारे फैसले। हमारे फैसले हमारे हम जब कोई फैसला लेते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, तो वह कितना प्रभावशाली होता है। देखने में वो फैसले बड़े नॉर्मल लगते हैं, पर वह बहुत प्रभावशाली होते हैं। मैं बाइबल में पढ़ रहा था, आप मेरे साथ बुक ऑफ रूथ की किताब निकाल सकते हैं। हम उसमें देखेंगे और आगे पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं हम एक एक वचन करके पढ़ेंगे ताकि हम इसमें से कुछ सीखें। वचन एक में लिखा है, एक अध्याय की एक में लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में उस देश में अकाल पड़ा। किन दिनों में? जब न्यायी लोग न्याय करते थे। जब आप बाइबल को पढ़ते हो ना, तो आप बाइबल को परमेश्वर प्रेम है इस नजरिए से पढ़िए। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो, अगर आपको इस बात का नहीं जानते या इस बात से नहीं पढ़ते कि परमेश्वर प्रेम है, तब आप इस बात को लगेगा कि वहां पे अकाल का कारण परमेश्वर था। परमेश्वर कभी भी अकाल का कारण नहीं है। परमेश्वर बहुतायत का कारण है। परमेश्वर कभी भी मौत का कारण नहीं है। परमेश्वर जीवन का कारण है। बाइबल अगर आपके पास हिंदी की बाइबल है, बुक ऑफ जजेस में, न्यायियों की किताब में, लास्ट चैप्टर का लास्ट अध्याय की लास्ट आयत, आखिरी आयत में लिखा है 25 में, 21 की 25 में, उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। क्या? उस समय इजरायलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही करता था। इसलिए वहां पे अकाल का कारण परमेश्वर नहीं था, वहां पे अकाल का कारण ये था कि जिसको जो जी चाहता था वह वो करता था, जिसको जिसकी आराधना करनी थी वह उसकी आराधना करता था, जिसको जैसा जीवन चाहिए था जीना वो वैसा जीवन जीता था। उस आगे, तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। जब अकाल आया तो जो बैतलहम का एक पुरुष अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से निकला उस देश में जाने के लिए, मोआब देश में जाने के लिए, वहां पे परदेसी होकर रहने के लिए। अगर आप बाइबल पढ़ते हो, अगर आपको बैतलहम का मतलब पता, तो बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। किसका घर? रोटी का घर। अब ये आदमी रोटी के लिए रोटी का घर छोड़ने का फैसला लेता है। यहां पे ये आदमी रोटी के लिए रोटी का घर छोड़ने का फैसला लेता है। आपको पता है, कभी कभी हम प्रतिज्ञा के देश को छोड़ देते हैं मन भावने देश के लिए। कभी कभी, ज्यादातर टाइम, हम प्रोमिस लैंड को, प्रतिज्ञा के देश को छोड़ देते हैं चाहने योग्य देश के लिए। मोआब में रोटी थी, मोआब में जरूरतें थी, पूरी होने का दिख रहा था कि यहां पे जरूरतें पूरी होगी। यस, इसीलिए एलीमेलेक ने फैसला लिया रोटी के घर को छोड़कर रोटी के लिए जाने का। अब उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी था। उसके दो बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले। यहूदा का मतलब प्रेज, स्तुति। वे मोआब देश में आकर वहां रहे और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। किसका फैसला था मोआब में जाने का? एलीमेलेक का। और कहां पे जाके? रोटी वाले, जहां पे रोटी दिख रही थी उस देश में जाके वह आदमी मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए।
उन्होंने एक एक मुआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। अब पहले उसने फैसला लिया, बाप ने फैसला लिया मुआब को जाने का। अब उसके बेटों ने फैसला लिया मुआबिन स्त्रियों से शादी करने का। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नौमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहत हो गई। किसका फैसला था? एलीमेलेक का। किसके लिए? रोटी के लिए। और आपको पता है उसने रोटी के घर को छोड़कर रोटी के लिए मुआब में गया। वहां पे वह खुद भी मर गया और उसके बच्चे भी मर गए। और उसके वहां पे कोई, उनके बच्चों के आगे कोई वंश नहीं था। 10 साल शादी को हो गए थे, लेकिन उनके कोई संतान ना थी। किसका फैसला था? एलीमेलेक का। किसको छोड़ा? प्रतिज्ञा के देश को। किसके लिए? चाहने वाले देश के लिए। बहुत बार हम समस्या में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हम प्रतिज्ञा के देश को छोड़ देते हैं। आपको पता है प्रतिज्ञा के देश में आशीष है। रोटी तो मुआब में भी है, जरूरतें तो मुआब में भी है, चीजें तो मुआब में भी मिलती हैं, पर प्रतिज्ञा के देश में आशीष है। अब आप बोलोगे कि आशीष क्या है? पैसा, धन, संपत्ति? नहीं, सिर्फ यही आशीष नहीं है। लंबी उम्र, संतान का बढ़ना, वंश का बढ़ना, यह भी आशीष है। और ये कहां पे थी? ये प्रतिज्ञा के देश में थी। जब प्रतिज्ञा के देश में कुछ नहीं दिखा तो उसने उस चाहने योग्य देश को देखा। आपको पता है जब अब्राहम को परमेश्वर ने, अब्राहम और लूत के विषय में बाइबल बात करती है, तो अब्राहम ने लूत को कहा कि जो देश तू देखेगा, जो जिस जगह को तू देखेगा मैं तुझे दे दूंगा। उसने देखा, उसने एक तराई को देखा जो मिस्र की तराई कुछ ऐसा लिखा वहां पे कि वो बहुत उपजाऊ थी, अदन की वाटिका के समान उपजाऊ थी। और बाद में वहां पे समस्या आ गई। इसलिए जो प्रॉमिस लैंड है, हो सकता है वहां पे कुछ नहीं दिख रहा, पर प्रॉमिस लैंड रोटी का घर है। वहां पे आपकी आशीष है, वहां पे आपकी लंबी उम्र है, वहां पे आपके बच्चों की अच्छी शादियां हैं, वहां पे आपके बच्चों के लिए आगे वंश बढ़ेगा। कहां पे? प्रॉमिस लैंड में। आगे, तब वे मोआब के देश में यह सुनकर के यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। ध्यान से सुनना बाइबल को। तब वह कौन? नौमी मोआब के देश में यह सुनकर के यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली है। अगर आप प्रॉमिस लैंड में रहते हो तो प्रभु अपने देश की सुधि लेगा। अगर आप प्रॉमिस लैंड में हो तो वह सुधि लेगा ही लेगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है। प्रॉमिस लैंड उसका है, उसने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें यहां पे आशीष दूंगा, तो वह उसकी जिम्मेवारी है कि वहां पे वह आशीष दे ही दे। हो सकता है कि आपको लगे कि ये अकाल है, ये बंजर है, पर वह वहां से पैदा कर देगा क्योंकि उसने उस जगह पे प्रॉमिस किया है। ये है प्रॉमिस लैंड। उसने सुधि ली अपने लोगों की, अपनी प्रजा की, अपनी प्रजा, उसके लोग। क्या सुधि ली? कि अब इनको भोजन की जरूरत है, अब इसको मैं भोजन दूंगा। उस देश से नौमी अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। कौन? नौमी। किसके साथ? अपनी बहुओं के साथ। इट मीन्स वह चाहती थी कि उसकी दोनों बहुएं उसके साथ चले। बाइबल कहती है वो उठी, उसने बोला आओ चलें। आगे, अत वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां वह रहती थी निकली और यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। अपनी दोनों बहुओं समेत उठी और यहूदा को लौट जाने का मार्ग लिया। अब इधर को यहूदा जा रहा है और वह दोनों बहुएं इस पॉइंट पे आ गई, यहां पे यहूदा को जाने का रास्ता था। परमेश्वर भी चाहता है, परमेश्वर हम पे छोड़ देता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ चलें, पर फैसला किसका है? हमारा। किसका? नौमी ने छोड़ दिया,
क्या छोड़ा? कि तुम्हारा फैसला। क्या बोला? उठी, उनको लिया, पर एक जगह पे आके उसने बोला कि ना, अब तुम लोग फैसला लो, तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में जाना है या यहीं पे रहना है। अब तब तब नौमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, जैसा तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसा ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। अब जो मुझे यहाँ पे एक बात बढ़िया लगी जब मैं पढ़ रहा था, आपको पता है नौमी एक ईश्वरीय औरत थी। नौमी एक ईश्वरीय औरत थी। बाइबल में से साबित करूंगा, अगर आपको बाइबल में से ना लगे तो ना लेना, अगर मैं बाइबल में से बताऊं तो इसको ले लेना। नौमी ने रूत और ओरपा के सामने हमेशा परमेश्वर का जिक्र किया। कुछ लाइन्स में, कुछ आयतों में ये बताता नहीं है, पर आगे की आयतों में हम इसको देख सकते हैं। तब नौमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, जैसा तुमने उनसे जो मर गए हैं मुझसे भी प्रीति और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा, वैसे ही यहोवा। इसका मतलब जब वो औरत के बच्चे मरे, उसका पति मरा, उसने अपने अंदर परमेश्वर को जिंदा रखा था। She kept alive God. उसने ऐसा नहीं, मर गए मेरे घर वाला, मर गए मेरे बच्चे, उसने बड़ा गंदा डिसीजन ले लिया, रब्बा तेरा की बिगाड़ता आसी, छोड़ दो। नो, उसने परमेश्वर को अपनी लाइफ में जिंदा रखा। उसी जिंदा परमेश्वर को रूत ने देखा उसके जीवन में कि वाकई ही यहोवा कुछ है। जब उसने देखा कि इसके मुंह से कभी परमेश्वर के विषय में कुछ गलत नहीं निकला, सचमुच परमेश्वर कुछ है, यहोवा कुछ है। आपको पता है बाइबल 10 साल कहते हैं कि वहां पे 10 साल रहे। 10 साल से पहले वो और पति आया था, उसके बाद उनके बच्चों की शादी हुई, तब वे 10 साल रहे। पति उनके बच्चों के मरने के बाद, महलोन और किलियोन के मरने के बाद, और परमेश्वर के देश से, प्रतिज्ञा के देश से ये संदेशा आने के लिए कि परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है, कुछ साल का फर्क था, कुछ सालों का अंतर था। उन सालों में नौमी ने अपने चरित्र को, अपने परमेश्वर को रूत और ओरपा को दिखाया। आपको पता है कभी कभी लोग बोलते हैं औरत क्या कर सकती है? अगर औरत ईश्वरी है तो बस बहुत कुछ कर सकती है। वो वंशों को बदल सकती है, वो तकदीरों को बदल सकती है, वो हालातों को बदल सकती है, वो देश कुछ भी बदल के रख सकती है अगर वो ईश्वरीय है। नौमी ईश्वरीय थी, रूत ईश्वरीय थी, एस्तर ईश्वरीय थी, मरियम ईश्वरीय थी, सारा ईश्वरीय थी, रिबेका ईश्वरीय थी। अब ये मत सोचिए कि मैं औरत हूं, मैं क्या कर सकती हूं। आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप ईश्वरीय हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। कभी कभी आदमी सोचता है, औरतें सोचती हैं कि मैं क्या कर पाऊंगी। अब बहुत कुछ कर सकते हो। सबसे पहले सुसमाचार सुनाने वाली औरत थी। हेलो, सबसे पहले जब किसी ने सुसमाचार प्रचार किया तो वह औरत थी। जब पतरस और यूहन्ना भाग के यीशु की कब्र पे गए और वह वहीं पे रुक गए, पर वहां पे खड़ी रहने वाली औरत थी। और सबसे पहले यीशु को टच करने वाली, यीशु को देखने वाली, यीशु के साथ बात करने वाली औरत थी। इसलिए ये मत सोचिए कि मैं औरत हूं। अगर आप किसी के लिए हो तो ले लेना। आगे फिर 9 आयत, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। क्या करो? अपने अपने पति के शादी करो, रुको, रहो यहां पे और विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। यहां पे एक बात दिखाती है कि उनमें आपस में प्यार था, सास और बहू में प्यार था। संसार की सबसे बढ़िया बहू कौन है? गोपी बहू। संसार की सबसे बढ़िया सास कौन है? कोकिला बेन। आप हंस रहे, इसका मतलब आपको पता है।
आपको पता है पंजाब में एक मूवी आई, उसमें एक डायलॉग था, आपको समझ आएगी पंजाबी में तो ऐसा है, सस होवे तो चंगी होवे, नहीं तो फोटो टंगी होवे। अज मैं सस कुटनी, पता है लहू पीनी बहू। आपको पता है अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो आप रिश्तों की वैल्यू जानते हो। अगर आप बाइबल पढ़ते हो आप बढ़िया मित्र हो सकते हो, बढ़िया पिता हो सकते हो, बढ़िया भाई हो सकते हो, बढ़िया स्वामी हो सकते हो, बढ़िया सास हो सकते हो, बढ़िया बहू भी हो सकते हो। ये संसार आगे सास और बहू की बनती नहीं है। आप रूत और नवमी की स्टोरी आगे पढ़िए, वो रूत नवमी के बारे में सोचती थी और नवमी रूत के बारे में सोचती थी। आप पढ़िए। आप एक बात बताना चाहूंगा, सास और बहू अच्छी मित्र हो सकती हैं। हेलो, सास और बहू अच्छी, बहुत अच्छी मित्र हो सकती हैं। नवमी ने कहा 10 और उसने और उससे कहा, वह चिल्लाकर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नवमी ने कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने में बूढ़ी हूं। चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती? अब उसने एक उसको रीजन दिया कि तुम मेरे पीछे क्यों चलोगी, लौट जाओ, मैं बूढ़ी हूं, मैं शादी नहीं कर सकती। मान लो मैंने शादी कर भी ली और मेरे बच्चे हो भी गए, क्या तुम उनके बड़े होने तक खड़ी रहोगी? तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए बैठी रहोगी और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहोगी? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। अब जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि परमेश्वर ने उसके साथ ऐसा कर दिया, लगता है। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। एक्चुअली वो क्या कह रही है? हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आ गए हैं, हम परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर आ गए हैं, हम परमेश्वर के भोजन के वाले स्थान से बाहर आ गए हैं। और अगर आप इसकी हिस्ट्री जानते हो, अगर आप बाइबल पढ़ते हो, आप हिस्ट्री जानते हो, तो वहाँ पे लिखा है जब परमेश्वर ने यहोशू को बोला था कि इन लोगों को अपने बीच में से निकाल देना, इनके साथ कोई रीति रिवाज, कोई व्यवहार ना रखना, उस समय भी लोगों ने उन लोगों को जिनको परमेश्वर चाहता था अपने बीच में से निकाल दो, उनको बीच में से नहीं निकाला। बाइबल कहती है थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। थोड़ी सी गलती, छोटी सी गलती, छोटा सा सांप के लिए रखा हुआ रास्ता सांप को अंदर आने के लिए जगह बना देता है। बाइबल कहती है लड़ाई बांध के छेद के समान है, उसको बढ़ने से पहले उसको छोड़ दो, क्योंकि वह छेद कहीं पे भी, जब छोटा सा भी छेद है तो पानी उसमें अंदर आ ही जाएगा। अभी कल परसों अभी सतलुज का जो टूटा हुआ है, बहुत पानी, लोगों के घर बहुत नाश हो गए, थोड़ा सा पानी निकला और घरों के घर तोड़ दिए। इसलिए उसको पहले ही रोक दो ताकि वह आपकी लाइफ को खराब ना कर दे। अब उस जगह पे उन्होंने उन लोगों को बसने की अनुमति दे दी जिनको परमेश्वर ने कहा था कि इनको अपने बीच में से निकाल दो। आप परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो, मैं भी, हम परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। अगर परमेश्वर ने कहा है कि उनको अपने बीच में से निकाल दो तो निकाल दो। इसलिए वो कहती है कि मेरे परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध, हमारे विरुद्ध उठा है, क्योंकि हम उसकी उपस्थिति से, उसकी हजूरी से, उसके देश से बाहर निकल आए हैं। ये हमारी गलती है, उसका नहीं है। बाइबल कहती है कितने लोगों का कटोरा भरा हुआ है? हाथ खड़े कर सकते हो आप। कितने लोगों का कटोरा भरा हुआ है? मेरा उमड़ रहा है उमड़ रहा है। अब उसको उमड़ने से, अगर आपका कटोरा उमड़ रहा है तो उसको उमड़ने से कौन रोक सकता है? हम। अब सभी आप लोग चाय लेने जाते हो तो केटल, चाय की केटल के आप
वो टूटी दबाते हो, चाय आता है। आपको पता है अगर आप चाय को ऐसे रख के रहोगे तो वो उमड़ता रहेगा, अगर आप साइड पे कर दोगे तो वो गिरता रहेगा। परमेश्वर वैसा है, उमड़ना तभी रुकेगा जब हम पीछे हटते हैं। मैंने कभी भी जब आप चर्च में प्रचार करते हो तो आप थोड़ा बुद्धिमानी से प्रचार करो। एक बार मैंने एक आदमी यहाँ यही उदाहरण दे रहा था कि हमारा कटोरा उमड़ रहा है, तो मेरे दोस्त साइड पे बैठे थे, तो मैंने बोला कि अगर आपका कटोरा उमड़ रहा है, उसको उमड़ने से अगर आपने टूटी के नीचे कर दिया और पानी आ रहा है और आपका कटोरा उमड़ रहा है, उसको उमड़ने से कौन रोक सकता है? तो मैं सोच रहा था कि लोग बोलेंगे हम, कि अगर हम कटोरा पीछे कर लें। तो मेरा दोस्त बोला टूटी बंद कर दो ऐसे ही एक बार मैं मैं उदाहरण दे रहा था चर्च में। मैं बोला एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, चर्च के बारे में था जो कि इकट्ठे होकर हम कैसा कर सकते हैं। मैं बोला एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब हम इकट्ठे हो जाते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है एक उंगली कुछ नहीं कर सकती, जब वो मुक्का बन जाती है तो कुछ भी कर सकती है। एक उंगली कुछ नहीं कर सकती, तो वही मेरा दोस्त बोला एक उंगली भी कर सकती है, आंख में मार दो प्रभु उनको आशीष दे। तो तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपना 14 आयत अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। अब क्या शुरुआत थी, क्या प्रचार का मैंने शुरुआत में बोला था? फैसला। अब ओरपा ने फैसला लिया वापस लौट जाने का। अब रूत ने फैसला लिया नौमी के साथ चलने का। तब उसने कहा देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली तू मुझसे यह विनती ना करके मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे मिट्टी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरना उससे भी अधिक करे। आपको पता है जी मैरिज वो है जो कसम खाई जाती है शादी के ऊपर पति पत्नी में, वो सास बहू सास के लिए खा रही है। बाइबल किसी को भी बदल सकती है, परमेश्वर किसी को भी बदल सकता है। लहू पीनी बहू दूध देने वाली बहू भी बन सकती है, लहू पीनी बहू दूध पिलाने वाली बहू भी बन सकती है। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो परमेश्वर आपके कैरेक्टर को बदल के रख देगा। परमेश्वर हमारे जीवनों को बदलने में रुचि रखता है। उसने कहा, आपको पता है उसने नौमी को इसलिए फॉलो नहीं किया, इसलिए पीछे नहीं चली कि नौमी एक अच्छी औरत थी। अगर अच्छी होती तो वो बोलती तू मुझसे ये विनती ना करके मुझे छोड़कर या त्याग कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। समझ रहे हो आप इस बात को? अगर नौमी सिर्फ अच्छी औरत होती, अच्छी सास होती, तो उसकी स्टेटमेंट ये होती बाकी सब ठीक है, रब अपना अपना तेरा यहोवा तुझे, मेरा जो भी मुझे। इसलिए जो ईश्वरीय चरित्र है ना, वो दूसरे को प्रभावित करते हैं। नौमी का चरित्र रूत को इतना प्रभावित कर गया कि रूत ने बोला कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। सोच के देखिए कि पति पत्नी जब लोगों की शादी होती है तो पति पत्नी के आपस में एक कसम खिलाई जाती है कि तू मैं कसम खाता हूँ, जब वो बोलती है मैं खाती हूँ कि मृत्यु को छोड़कर हमें कोई चीज़ अलग नहीं करेगी, तेरे दुख में तेरे सुख में मैं तेरे साथ रहूँगा, साथ रहूँगी। ये कसमें खाई जाती हैं। और ये कसम वो सास के लिए खा रही है। किसके लिए? अपनी सास के लिए। अब ओरपा ने फैसला लिया
कि मैं वापस लौट जाऊंगी। ओरपा भी एक अच्छी बहू थी, क्योंकि दोनों बेटों के मरने के बाद वो भी नौमी के साथ रही। बहुत से अच्छे मसीहों का नामो निशान पता नहीं चलता कि किधर चले गए, क्योंकि उन्होंने फैसले गलत ले लिए। ओरपा ने फैसला ले लिया, इसलिए आपको पता कि ओरपा उसके बाद कभी जिक्र हुआ हो बाइबल में? कभी आपने किसी को सुना हो? नहीं सुना। रूत के बारे में सुना है? बाइबल जिक्र करती है। स्वर्ग में जाके रूत को मिलोगे, हम मिलेंगे हम लोग, हम बोलेंगे थैंक यू फैसला लेने के लिए, क्योंकि तूने जो फैसला लिया, तेरे वंश में से यीशु मसीह आया। उसने फैसला लिया। अब जो रूत ने फैसला लिया, उसके फैसले में कुछ भी बढ़िया नहीं था। रूत का जो फैसला था, उसके फैसले में कुछ भी बढ़िया नहीं था। जैसे कि ना तो उसके लिए कोई बढ़िया फ्यूचर था, भविष्य, ना उम्मीद, ना प्रोटेक्शन, सुरक्षा, ना शादी, ना बच्चे, ना रिश्तेदार, ना दोस्त। और एक, अगर ये सास मर गई तो क्या होगा? उसने क्या बोला? मैं बूढ़ी हूं। अगर ये सास मर गई तो मेरा क्या होगा? खत्म। पर उसने क्या बोला? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जो तुझे लेके चला है वो मुझे लेके चलेगा। कुछ हो भी गया तो तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया। उसका कोई शादी कुछ नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई भविष्य नहीं, खत्म, सब कुछ खत्म। एक अच्छी शादी करके रूत उसी देश में रह सकती थी, पर उसने फैसला लिया परमेश्वर के साथ जाने का। हमने किस बात की शुरुआत की थी? आपका फैसला। एलीमेलेक ने फैसला लिया मोआब को जाने का, वो भी मर गया, बच्चे भी मर गए। ओरपा ने फैसला लिया वापस लौट जाने का, लौट गई, गायब हो गई। रूत ने फैसला लिया प्रभु के साथ चलने का, प्रभु के लिए जीने का, और उसका जिक्र आज भी हम करते हैं। जब हमारा ईश्वरीय चरित्र होता है तो लोग उस करैक्टर की तरफ खींचे चले जाते हैं। नौमी के चरित्र की तरफ रूत खींची चली गई, और रूत का फैसला आज हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण है। रूत ने एक फैसला लिया, और वह फैसला आज हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण है। उसने कहा जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन इससे भी अधिक करे। तब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। आपको पता है परमेश्वर जानता है कि ये अपने फैसले को नहीं बदलेगा। हमारा एक फैसला हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण हो सकता है। आज मुझे नहीं पता नौमी के डैडी का नाम क्या था, पर मुझे नौमी के बेटे का, उसके पोते का, उसके पड़पोते का, उसके पति का नाम पता है। उसके पोते का नाम क्या था? बेटे का नाम क्या था? ओबेद, यिशे, दाऊद। पति का नाम बोआज। क्या पूछना आपने? और उसके डैडी का नाम क्या था? मुझे नहीं पता। सुनिए, ब्रदर हैगन के डैडी का नाम क्या था? वो कैसा जीवन था मुझे नहीं पता, पर उनके बेटे का, उनके पोते का, उनके पड़पोते का नाम हमें याद है। क्यों? क्योंकि ब्रदर हैगन ने जो फैसला लिया था। आपको पता है, जब कभी कोई समस्या आती है तो हमारी उंगली, ऐसा होना नहीं चाहिए, हमारी उंगली बहुत जल्द परमेश्वर की तरफ चली जाती है। जब अकाल आया तो लोगों को लगा कि परमेश्वर ने भेजा है,
आप स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हो बाइबल की पुरानी। जब लोग बीमारी में आते हैं, समस्या में आते हैं, तो सबसे आप बोल सकते हैं नहीं 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 परमेश्वर ऐसा करने वाला नहीं है, पर सबसे पहले दिमाग में आता है कि मैंने क्या गलती कर दी जो अपन परमेश्वर ने मुझे ऐसा कर दिया। यहाँ पे एक पास्टर सैम समकर आते हैं, वो टीच करते हैं यहाँ पे आके। वो जब भी बोलते हैं ना, एक बड़ी बढ़िया बात बोलते हैं। एक बेटा उनका छोटी सी एज में एक्सीडेंट होके मर गया था। उस समय भी जब वो रेमा को नहीं जानते थे, इस टीचिंग को नहीं जानते थे, उस समय भी उन्होंने ये नहीं बोला हे परमेश्वर तूने ऐसा क्यों कर दिया। और आपको पता वो कैसे गिनते हैं? वो बोलते हैं, अभी मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं कितने बच्चे हैं उनके, वो बोलते हैं कि मेरे 4 बच्चे 8 नाती पोते हैं, 3 बच्चे जो धरती पे अल्लाह जिंदा है, एक बेटा जो स्वर्ग में जिंदा है। ये स्टेटमेंट होनी चाहिए। कुछ हो गया, परमेश्वर तूने क्यों कर दिया, तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। परमेश्वर ऐसा करने वाला नहीं है। अगर आप बीमार हो तो जांचिए अपने आप को, मेडिसिन लीजिए, डाइट अच्छी रखिए, जांचिए। परमेश्वर बीमार करने वाला नहीं है। अब अगर कभी कभी बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि परमेश्वर सिखाना चाहता है, अगर बीमारी भेजेगा तो परमेश्वर सिखाना चाहता है कि लोग परमेश्वर की महिमा करें। आपको पता है सुंदर नाम के फाटक में जब लंगड़ा चंगा कर दिया गया, पहले वो बैठा था, भीख मांग रहा था, जब वो चंगा कर दिया गया, स्तुति करता हुआ अंदर गया। पढ़िए, कब गया? जब वो चंगा कर दिया गया। उससे पहले क्या मांग रहा था? भीख। जब वो चंगा कर दिया गया, तब वो परमेश्वर की महिमा करते हुए आराधनालय में, मंदिर में गया। इसलिए जब भी आप कभी ऐसी समस्या से निकलो तो परमेश्वर को जज मत कीजिए। कभी प्रेशर आता है, पूरा आता है, आप बोलिए कि परमेश्वर तू फेथफुल है, तू वफादार है। आपको पता आपके चमत्कार तब तक होते रहेंगे आपके साथ जब तक आप जिंदा हो। सिर्फ तब तक नहीं, आप मर भी गए तब भी चमत्कार होगा, क्योंकि परमेश्वर मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। परमेश्वर आपके चमत्कार को सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, अगर परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पे ना रहे और परमेश्वर को स्वर्ग के सिंहासन से उठाने वाला कोई भी नहीं है। इसका मतलब आपके चमत्कारों को रोकने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जब तक वो सिंहासन पे बैठा है आपके लिए चमत्कार होते रहेंगे। फैसला लीजिए, फैसला लीजिए परमेश्वर के साथ चलने का। आगे दूसरी आयत में लिखा है, दूसरे अध्याय की 1 आयत में लिखा है, नौमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी था, रिश्तेदार था, जिसका नाम बोआज था। आज परमेश्वर के घर में हमारा एक रिश्तेदार है जो बहुत धनी है, उसका नाम यीशु मसीह है। उसका नाम यीशु मसीह है। वो आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, वो आपको रोटी भी देगा, वो आपके तन को भी ढांपेगा, वो सब कुछ करेगा, क्योंकि वह आपका रिश्तेदार है। क्या रिश्ता है? भाई, बड़ा भाई, बड़ा ही है। आमीन। कौन सा रिश्ता आपका? कौन सा रिश्ता है? बड़ा भाई। आपको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, आप मेरे साथ निकालिए 4 आयत अध्याय उसकी 13 आयत। जब रूत ने फैसला लिया तो उसके पास कोई भी भविष्य नहीं था, पर उसने फैसला ले लिया परमेश्वर के साथ चलने का। अगर आप फैसला लेने जा रहे हो, जो आपने कभी फैसला लिया है, अगर आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा, आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर वहीं पे है। परमेश्वर ये ऐसा है कि धुंध पड़ी हुई है, धुंध ही हिंदी में धुंध है ना, धुंध पड़ी हुई है, और यहां पे, वहां से यहां पे कोई नहीं दिख रहा, पर आप विश्वास कीजिए यहां पे परमेश्वर खड़ा है। एक बार पास्टर सुशील ने कई बार ये उदाहरण दी है, वो मैं आपको बता देता हूं कि वो आदमी, वो महान शख्सियत मैं ही था। एक बार मैं और पास्टर सुशील यहाँ पे जा रहे थे, वो नाम नहीं लेते तो मैं आज आपको नाम दे देता हूँ कौन है वो। एक बार हम यहाँ पे जा रहे थे तो एक आदमी सफेद कपड़ा डाला हुआ, पतला सा, तो वो ऐसे 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 लग रहा था, वो ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे उड़ रहा है। तो वो दूर था, अंधेरा था, दिखा नहीं। अब पास्टर सुशील हम बातें करते जा रहे हैं ऐसे, तो मुझे लगा दुष्ट आत्मा है। तो मैं बोला यार, मैं फिर उसको ऐसे देखा, मैं कहा यार दुष्ट आत्मा मुझे क्यों दिख रही है इतनी दूर से। एक तो वो थोड़ा उसका रंग काला था,
उसने सफ़ेद डाला तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। बताया आपको पास्टर सुशील ने? ये आप हंस रहे हो तो मुझे लगता है कि तो वो वहीं था। तो वो ऐसे जा रहा है, तो मैं उसको देख के, अरे यार ये दुष्ट आत्मा, तो मैं पास्टर सुशील के साथ ऐसे हो गया। मैं डरता नहीं हूँ दुष्ट आत्माओं से। उस समय पता नहीं क्या हुआ, मैं उसको देखा, वो एक तो पतला था, खुला कपड़ा डाला हुआ, ऐसे 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 लग रहा था कि ऐसे, सीरियसली, सच में। मैं मैं ऐसे, तो मैं मन में सोचा कोई बात नहीं, पाजी है। हो, जब कभी ऐसा आता है तो अब याद रखिए, यीशु पाजी है, बड़ा भाई है, यीशु है, आपके साथ है। कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या आपको यीशु के हाथ से खींच के नहीं लेके जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। जब रूत ने फैसला लिया, उसको कोई भविष्य नहीं था, कोई भविष्य। एक दुश्मन कंट्री में जा रही थी, दुश्मन देश में जा रही थी, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि इसके साथ शादी करेगा या ना करेगा। हो सकता है कि सारी उम्र बिना शादी के रहना पड़ता, पर उसने फैसला लिया परमेश्वर के साथ चलने का। आपको पता है परमेश्वर आपके फैसलों को सल्यूट करता है। परमेश्वर ने इसके फैसले को आदर दिया। 4:13 में लिखा है, तब बोआज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। जब वह उसके पास गया तब यहोवा ने की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नौमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा, इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो। नौमी गॉडली थी, ईश्वरीय थी। आगे आप पढ़ना, वो नौमी का ही बच्चा, उसको बोलते हैं कि नौमी का बेटा। या तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का ये बेटा है। फिर नौमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसको उसकी दाई का काम करने लगी। उसकी पड़ोसिनों ने यह कहा, नौमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है। लड़के का नाम ओबेद रखा। यिशै का पिता दाऊद का दादा वही हुआ। किसका पिता? यिशै का पिता दाऊद का दादा। और दाऊद के बारे में हम सभी जानते हैं कि उसने कैसे परमेश्वर के राज्य में, आपका एक फैसला आपके लिए, आपकी जनरेशन्स के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। रूत ने ये फैसला लिया परमेश्वर के साथ चलने का, उसका शादी हुआ, बच्चा हुआ, आगे वंश बढ़ा। आप सभी जानते हो, सुलेमान, रहूब्याम, सुलेमान, जो भी आगे आप जान पढ़ते हो, उसके वंश के बारे में बता। और उसी के वंश में से प्रभु यीशु मसीह आया। आपको पता है हमारे ईश्वरीय, जब हमारा ईश्वरीय चाल चलन होता है तो ये हमारी जनरेशन के ऊपर प्रभाव डालता है। ये परमेश्वर को 400 से अधिक वर्ष लगे इस बात को बोलने के लिए कि मेरे मन को भाने वाला व्यक्ति मुझे मिल गया है। परमेश्वर ने लोगों को इस्तेमाल किया, चाहे वो गिदोन था, जिफ्ते था, कोई भी था बुक ऑफ जजेस में, न्यायों की किताब में, पर किसी के बारे में ये नहीं लिखा गया कि मेरे मन को भाने वाला व्यक्ति मुझे मिल गया। सिर्फ दाऊद के विषय में लिखा गया। और परमेश्वर को इस बात को बोलने के लिए 400 से अधिक का समय लगा। ऐसा आदमी जो उसके मन को भाने वाला हो, जो उसके अनुसार करने वाला हो, और वह था दाऊद। और उसमें बहुत बड़ा योगदान था रूत का, नौमी का। इसलिए अगर आज आपने फैसला लिया है, अगर परमेश्वर ने आपको कुछ बोला है, या आपने परमेश्वर के कुछ लिए कुछ फैसला लिया है और लग रहा है कि सब खत्म हो जाएगा, अगर मैंने ये फैसला ले लिया तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म खत्म सब खत्म। अगर मैंने ये फैसला ले लिया
तो सब खत्म हो जाएगा। परमेश्वर के लिए फैसला लीजिए। यदि परमेश्वर आपको बोल रहा हो तो उस फैसले को लीजिए। उस आपको संभालने की, रखने की जिम्मेवारी परमेश्वर की है। आपके वंश को, आपके बच्चों को, आपकी जनरेशन्स को परमेश्वर की जिम्मेवारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे, आमीन। इसलिए फैसला लीजिए। और फैसला अगर लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, अगर मैंने ये फैसला ले लिया, आपको पता है कुछ समय के लिए लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर सब कुछ खत्म नहीं हो रहा। हुआ होता वो बन रहा होता। जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारे रिश्तेदारों ने, हमें पहले भी नहीं थे पर उसके बाद हमारे रिश्तेदार सारे ही टूट गए। लोग मुझे घर पे बुलाना नहीं चाहते थे। वो एक दो चोरी कर ली थी इसलिए थोड़ी सी चोरी की आदत थी, इसलिए वो रिश्तेदार मुझे बुलाना नहीं चाहते थे। पर जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, वही रिश्तेदार आपके लिए मेरे लिए दरवाजे खोल के खड़े हो गए कि आजा हमारे घर में। एक बार मैं एक बात बताऊंगा कि परमेश्वर आपकी लाइफ को कैसे बदल सकता है। एक रिश्तेदार के घर पे मैं गया और उसके घर पे मैंने कंघी चुरा ली। उसके बाद मुझे कंघी की जरूरत नहीं पड़ी उसके बाद मैंने कंघी की जरूरत नहीं ली। विश्वास के साथ रखी हुई है अपने कमरे में, पर इस्तेमाल कम करता हूँ। और उसके बाद जब मैं उसके घर में जाना तो उसने मेरे पीछे पीछे चलते रहना, कुछ और ना चुरा। अरे इतनी सी कंघी 5 रुपए की, उस समय 2 रुपए की होगी। और मैंने पता नहीं क्या यार कंघी चुरानी थी, तो मैंने चुरा ली। तो उसके बाद वो औरत जब भी मेरी रिश्तेदार थी, जब भी मैं उसके घर में जाना, वो मेरे पीछे पीछे कुछ और ना चुरा ले जाए, कुछ और ना चुरा ले जाए। सोच के देखिए कि चोर को भी शर्म आ गई मुझे बहुत शर्म आई, मैं यार कंघी क्यों चुराई। उसके बाद जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने मेरी लाइफ को बदला। वो अपने एटीएम को मुझे पकड़ा के चले जाने लगी। एक और औरत थी, मेरी पड़ोसन थी। जब मैं घर से निकलता था, मैं नशे में था, कोई मुझे परवाह भी नहीं थी। उस दिन मैं थोड़ा कम नशा किया हुआ था। जब मैं उसके घर के पास से निकला तो उसने ना अपने घर का दरवाजा ऐसे मारा, और वो मेरे मतलब नशा मैंने किया हुआ था, पर वो मुझे थप्पड़ के जैसे लगा। मुझे बहुत अजीब सा लगा। आपको पता है ये उसका मतलब कि भाई तेरे लिए रास्ता, तेरे लिए घर के दरवाजे बंद है, सीधा ही निकल जाना। ठीक है, मैंने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु ने मेरी ज़िंदगी को बदला। एक दिन वो औरत मुझे 2-3 साल के बाद वो घर पे आई। वो मुझे बोली, अपने चरण साडे घर दे विच पा दे। इसका मतलब हिंदी में, अपने पाँव हमारे घर के अंदर डाल दे। जब मैंने ये बात सुनी ना, मैं रोने से लग गया। वही पैर जिनको भगाया गया था कि ये अंदर ना आ जाए, वही पैरों को परमेश्वर ने आदर के योग्य बना दिया। क्योंकि क्या ही सुहावने हैं उनके पैर जो सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर आपने फैसला लिया है, डरिए मत। आपका जो रिश्तेदार है, जो आपका कुटुंबी है, बहुत अमीर है। मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूँ कि अगर वो इतना सा अपनी सड़क का इतना सा टाइल का हिस्सा भी गिरा दे, तब भी आप बहुत धनी हो जाओगे, क्योंकि उसकी सड़कें सोने की हैं। इतना अमीर है आपका रिश्तेदार। उसके पास इतना कपड़ा है कि आपके तन को ढक सके। उसके पास इतनी सुरक्षा है कि आपको सुरक्षा दे सके। आप इसलिए सुरक्षित नहीं हो कि आप किसी सुरक्षित जगह में हो, आप इसलिए सुरक्षित हो क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा में हो। किसी ने बोला सब संसार की सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? मसीह ने बोला, किसी पास्टर ने, संसार की सबसे बड़ी सुरक्षा ऐसा नहीं है कि आपको आपकी आर्मी ने साथ घेरा हुआ हो और आप अंदर सुरक्षित हो। सबसे सुरक्षित जगह है परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में होना। आमीन, आमीन, आमीन।